Hello friends, welcome back to Dwivedi GK Facts. Today in this video we will discuss about NATO. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में अवस्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। वर्ष 2017 एवं 2020 में क्रमशः मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। ज्ञातव्य है कि यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। नाटो का उद्देश्य इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना, यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति सुनिश्चित करना। अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब संभव हो तो संकट को कम करने के लिए भी प्रयास करना। किसी भी सदस्य देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में निर्धारित प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर न करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना, बल्कि संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को प्रोत्साहित करना भी है। समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों को रक्षा करने में मदद करना, आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करना। नाटो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की, तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा। अतः पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया। फलतः इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया। इस प्रकार शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। नाटो के कार्य। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्यों देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है, बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है।
नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करता है। यदि ये प्रयास विफल होता है तो उसे इस प्रकार के संकट प्रबंधन कार्यों को करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। नाटो के मुख्य कार्य क्रमशः सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा है, जिसे वर्तमान रणनीतिक अवधारणा 2010 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। नाटो निःशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और इसके अप्रसार के लिए वचनबद्ध है। इस प्रकार ये गठबंधन के सुरक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ साथ रणनीतिक स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के लिए भी एक आवश्यक योगदान देता है। नाटो के अभियान और मिशन। नाटो संकट प्रबंधन, सैन्य अभियानों और मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। नाटो वर्तमान में अफगानिस्तान, कोसोवो और भूमध्य सागर में काम कर रहा है। नाटो अफगानिस्तान में गैर युद्ध मिशन का नेतृत्व कर रहा, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों, संस्थानों को प्रशिक्षण, सलाह और सहायता प्रदान करता है। नाटो ने आईसैफ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल का नेतृत्व अगस्त 2003 से दिसंबर 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत किया था। इसके बाद जनवरी 2015 में संकल्प सहायता मिशन शुरू किया गया। अफगानिस्तान में संकल्प सहायता मिशन, रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों में योगदान किया जाता है। योजनाओं को समर्थन प्रदान करना, प्रोग्रामिंग और बजट, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, कानून के शासन और सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। इसके अलावा बल उत्पादन, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंधन और कर्मचारियों के विकास करना। नाटो को प्रतिनिधि मंडल। प्रत्येक सदस्य देश का ब्रसल्स में एक स्थायी प्रतिनिधि मंडल है, जिसकी अध्यक्षता एक राजदूत द्वारा की जाती है। उत्तरी अटलांटिक परिषद NAC। उत्तरी अटलांटिक परिषद नाटो का सबसे प्रमुख अंग है। प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि परिषद में बैठता है। यह सप्ताह में कम से कम एक बार या आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों पर मिलता है। इसकी अध्यक्षता महासचिव करते हैं, जो प्रमुख मुद्दों पर समझौते तक पहुंचने में सदस्यों की सहायता करता है। महासचिव। महासचिव संगठन का सबसे सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी होता है। वह अलायंस के भीतर परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया को संचालित करता है। यह नाटो के मुख्य प्रवक्ता भी होता है और संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के प्रमुख हैं, जो नाटो मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों को सलाह, मार्गदर्शन और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। परमाणु योजना समूह। परमाणु योजना समूह के पास नीति मामलों पर परिषद के समान अधिकार है। उपर्युक्त के अलावा नाटो एजेंसियां और अधीनस्थ समितियां भी हैं, जो नाटो के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं। सैन्य संगठन और संरचना। सैन्य समिति नाटो के सदस्य देशों के रक्षा प्रमुखों से बना है। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है, तो फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता बनाया जाता है। नाटो के पास अपनी खुद की सेना बहुत कम होती है, इसलिए जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं, और जब मिशन समाप्त हो जाता है तो सेना अपने देश में दोबारा लौट जाती है। स्पष्ट है कि नाटो अपने सदस्य देशों की सहायता के लिए न केवल राजनीतिक तरीका अपनाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक सहयोग भी करता है।
नाटो के समक्ष सुरक्षा चुनौती, आतंकवाद के खतरे से निपटना, परमाणु हथियारों के प्रसार और बड़े पैमाने पर विनाश के अन्य हथियार WMD के प्रसार को रोकना, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD का विकास से संबंधित चुनौतियां, साइबर हमले से बचाव, कामचलाऊ विस्फोटक उपकरणों का संयोजन, ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करना। नाटो और भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। अतः अमेरिकी सेनेटर ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट AECA में संशोधन की मांग की। इसके पहले अमेरिका यह दर्जा इजरायल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। Thanks for watching.